Oh, please. हाँ सुखी, फोन ही नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया था। तुम्हारी कॉल आई तो पता चला। क्या हुआ, सब खैरियत? क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? मेहरबा कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबा तेरा है अब तू ही जहां मेरी। नवीन, फोन छोड़ दो। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? Of course. एक अकेली अपनी प्यार के साए में जरा नहीं सोए, बैठे अकेले चुप कर। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले किस्त में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर की बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर खुद ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवार है। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले किस्त में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर की बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर खुद ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवार है। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं
और शिवरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर खुद ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवार है। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिवरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिवरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर खुद ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवार है। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिवरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिवरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर खुद ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने
जिसने हर कीमत में शामिर को पाने का जुनून सर पर सवारे और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर की बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को पाने का जुनून सर पर सवारे और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर की बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को पाने का जुनून सर पर सवारे और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है
शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवारे। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर यह खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवारे। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर यह खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले केस में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवारे। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है।
सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले किस्त में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिवरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवारे। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले किस्त में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने हर कीमत में शामिर को फाने का जुनून सर पर सवारे। और शामिर की हालत देखने के बाद हो सकता है कि इसे तरस आ जाए और वो पीछे हटा ले अपना कदम, जिसके बाद हमें सच में ये सीन देखने को मिले। और इस सीन को मैं ख्वाब इसलिए समझ रहा हूँ कि एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि सुलेमान साहब शादी के लिए मान जाएंगे और इसी तरह इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और सीन है इस ड्रामे में, जहाँ पर शिबरा और शामिर किश्ती की सैर कर रहे हैं और शिबरा ने इसके कंधे पर सर भी रखा है। सुलेमान साहब तो साफ साफ लफ्जों में अपनी बेटी को फैसला सुना देता है कि मैंने तुम्हारी शादी पर हाथ के साथ तय कर दी है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ पर हाथ को भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये खुशखबरी सुना देता है कि जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, और वो भी सादगी से। यहाँ पर तो पर हाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। यहाँ पर तो शामिर बिल्कुल ही मजनू बन चुका है शिवरा के पीछे। दाऊद अली खान को तो यही लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी माँ की खबर पर जाकर बैठ चुका है और अपने मसले बता रहा है। वो कहते हैं ना कि माँ को तो कब्रों में भी सुकून नहीं मिलता। अगर औलाद बेचैन हो तो शायद शामिर की माँ की दुआ ही इसे लग जाए। जो अगले किस्त में हमको ये सीन देखने को मिल रहा है कि शामिर और शिवरा की शादी हो गई। शिवरा दुल्हन बनी शामिर के बेड पर बैठी है और शामिर हंसता मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल होता है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो कहीं ये ख्वाब ना हो कि एकदम से आंख खुले और शिबरा उठकर बैठ जाए। अब अगर कुछ ठीक कर सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिहरीन, जिसने
جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوارے اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شبرا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شبرا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آپس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنون بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا، اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کے بیٹ پر بیٹھی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر خود ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوارے اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شبرا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شبرا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آپس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنون بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا، اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کے بیٹ پر بیٹھی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر خود ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوارے اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شبرا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شبرا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آپس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنون بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں
قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کے بیٹ پر بیٹھی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر خود ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوار ہے۔ اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شیورا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شیورا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنون بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کے بیٹ پر بیٹھی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر خود ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوار ہے۔ اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شیورا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شیورا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنون بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کے بیٹ پر بیٹھی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر خود ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوار ہے۔ اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں جہاں پر شیورا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شیورا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔
سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنوں بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا، اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کی بیٹ پر بیٹی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر کچھ ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوارے، اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں، جہاں پر شیورا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شیورا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنوں بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر جا کر بیٹھ چکا ہے اور اپنے مسئلے بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو تو قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا، اگر اولاد بے چین ہو تو شاید شامیر کی ماں کی دعا ہی اسے لگ جائے۔ جو اگلے قسط میں ہم کو یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شامیر اور شیورا کی شادی ہو گئی۔ شیورا دلہن بنی شامیر کی بیٹ پر بیٹی ہے اور شامیر ہنستا مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملتی ہے تو کہیں یہ خواب نہ ہو کہ ایک دم سے آنکھ کھلے اور شیورا اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب اگر کچھ ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مہرین، جس نے ہر قیمت میں شامیر کو پانے کا جنون سر پر سوارے، اور شامیر کی حالت دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے ترس آ جائے اور وہ پیچھے ہٹا لے اپنا قدم، جس کے بعد ہمیں سچ میں یہ سین دیکھنے کو ملے۔ اور اس سین کو میں خواب اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ سلیمان صاحب شادی کے لیے مان جائیں گے اور اسی طرح ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک اور سین ہے اس ڈرامے میں، جہاں پر شیورا اور شامیر کشتی کی سیر کر رہے ہیں اور شیورا نے اس کے کندھے پر سر بھی رکھا ہے۔ سلیمان صاحب تو صاف صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کو فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی پر ہاتھ کے ساتھ طے کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ دوسری طرف پر ہاتھ کو بھی اپنے آفس میں بلا کر یہ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی، اور وہ بھی سادگی سے۔ یہاں پر تو پر ہاتھ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے۔ یہاں پر تو شامیر بالکل ہی مجنوں بن چکا ہے شیورا کے پیچھے۔ داؤد علی خان کو تو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے قبر پر